इतना क्या उलझ गया ये मामला कि एक महिला की निर्मम हत्या और उसका हत्यारा अब तक पकड़ से दूर। देखिए, आपको विदित ही होगा और बार बार इसमें बताया गया है कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है और ब्लाइंड मर्डर कहीं टाइम फ्रेम में फिट नहीं होता है। मुलजिम अज्ञात है, उस अज्ञात को ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर है। कहावतें बहुत सी है ना कि हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज नहीं तो कल वो धरा जाएगा। पुलिस किसी को भी नहीं बख्शती, किसी को नहीं छोड़ती, अपराधी पुलिस से खौफ खाते हैं। बार बार पुलिस एक्टिविटीज अपनी कार्रवाइयां करके अपनी पीठ थपथपाती भी है, समाज भी उसको सराहता है। परंतु इस मामले में ऐसा हो चला है कि सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन से भरा हुआ है और हर जगह पुलिस जो है इस वक्त एकदम नकारा साबित हो रही है। देखिए, इस बारे में मैं आपसे पहले जो अब मैंने देखा इस चीज़ को, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। चश्मदीद वहाँ एक भी नहीं है। आज जो आपने जाके वीडियो बनाई है, रिकॉर्डिंग की है, वो उनके रिश्तेदारों की बनाई जो मौके पे थे ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि उस मौके में उस वक्त घटना में क्या हुई। उन्होंने जो बात सुनी वो आपको बता रहे हैं और आप उसको सत्य मान रहे हैं। क्या हत्यारा इतना शातिर था कि उसने कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा? नहीं, हत्यारा जो है वो शातिर तो नहीं कह सकता। उसका जूता वहाँ छूटा है, उसका पैर का निशान वहाँ पर रहा है, उसके जो है चाकू वहाँ पर रहे हैं। अगर शातिर होता तो ये सब चीजें साथ ले गया होता वो। आजकल जागरूकता इतनी आ चली है कि वो हर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन रहा है। कि साहब जूता खोल के मर्डर क्यों कर रहा था? तो मैं एक सवाल ये करता हूँ कि यदि जनता इतनी जागरूक है तो मुझे उस जूते वाले को बता दे कि जूता किसने पहना था। राजस्थान का भंवरी देवी प्रकरण, बरसों बरस पहले एक भंवरी देवी चर्चा में थी और इस बार फिर लोहावट से एक भंवरी देवी का दर्दनाक मर्डर जो हुआ उससे समूचा पश्चिमी राजस्थान सन्न है। मर्डर हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। सरकार ने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के प्रमुख के रूप में डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है? इतना क्या उलझ गया ये मामला कि एक महिला की निर्मम हत्या और उसका हत्यारा अब तक पकड़ से दूर? देखिए, आपको विदित ही होगा और बार बार इसमें बताया गया है कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है और ब्लाइंड मर्डर कहीं टाइम फ्रेम में फिट नहीं होता है। मुलजिम अज्ञात है, उस अज्ञात को ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर है। पुलिस, मेरे जो अनुभव के आधार पर जो आज तक ब्लाइंड मर्डर हुए हैं उसमें आपको 360 डिग्री तक की डिग्रीज के एंगल सोच के हर एंगल पे आपको सोचना पड़ता है। हर एंगल पे एक थ्योरी बनानी पड़ती है, उस हर थ्योरी को निगेट करना पड़ता है और एक एक थ्योरी निगेट होती चली जाती है तो वो जीरोइंग उसी हिसाब से जीरोइंग होती है। क्योंकि यहाँ पर आरोपी नामजद नहीं है और क्योंकि रात का वक्त था, मृतका की जो है मृत्यु हो गई, तो जो चश्मदीद जो बचे वो बता नहीं पा रहे कि उन्होंने किसको देखा। पुलिस के कहावतें बहुत सी है ना कि हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज नहीं तो कल वो धरा जाएगा। पुलिस किसी को भी नहीं बख्शती, किसी को नहीं छोड़ती, अपराधी पुलिस से खौफ खाते हैं। बार बार पुलिस एक्टिविटीज अपनी कार्रवाइयां करके अपनी पीठ थपथपाती भी है, समाज भी उसको सराहता है। परंतु इस मामले में ऐसा हो चला है कि सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन से भरा हुआ है और हर जगह पुलिस जो है इस वक्त एकदम नकारा साबित हो रही है। देखिए, इस बारे में मैं आपसे पहले जो अब मैंने देखा इस चीज़ को, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, एक अफवाहों का दौर, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, उस पे चला है और प्रत्येक व्यक्ति, मुझे यूँ लगता है जैसे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। सोल काम पुलिस का है, आप पुलिस के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाँ, आपके पास कोई सूचना है तो आप सूचना दीजिए ना। ए से लेके जेड तक मैंने बहुत पहले भी कहा है कि हमारे लिए कोई भी सूचना छोटी या बड़ी नहीं है। हर सूचना जो हमारे पास आती है हम उस सूचना को वेरीफाई करवाते हैं, उसको एक तार्किक अंत तक पहुंचाते हैं। और आज तक की अनुसंधान में, इन्वेस्टिगेशन में जो पद्धति रही है वो हमेशा रही है कि हर सूचना को हमने हमारे तार्किक अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन जनता ही खुद इन्वेस्टिगेशन करने लग जाएगी और ये जो एक भ्रम का जो जाल फैलाया है, इससे मैं जो है सहमत नहीं हूँ। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात एक नतीजे पे पहुंचना होता है जिसे वो कोर्ट में रखती है, शायद साक्ष्य। आज आपने कोई बात कह दी, बात तो आपके कहने में, सुनने में बड़ी स्पष्ट लगती है आपको, लेकिन उसको कोर्ट में प्रूव कैसे करोगे? वो कैसा, हमने तो बता दिया, अब आप प्रूव करो। तो उसके लिए कोई ना कोई साक्ष्य, कोई ना कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। केवल जबानी जमा खर्च कही हुई बात कोर्ट में नहीं मान्य नहीं है।
लॉ में एविडेंस में बहुत क्लियर है, हियर से इज नो एविडेंस। आप सुनी सुनाई बात पे कह रहे हो, चश्मदीद वहां एक भी नहीं है। आज जो आपने जाके वीडियो बनाई है, रिकॉर्डिंग की है, वो उनके रिश्तेदारों की बनाई जो मौके पे थे ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि उस मौके में उस वक्त घटना में क्या हुई। उन्होंने जो बात सुनी वो आपको बता रहे हैं और आप उसको सत्य मान रहे हैं। तो सुनी सुनाई बात को कानून भी जो है मान्यता नहीं देता। और दूसरा ये अगला सवाल ये है कि आपकी बात को सत्य मान भी लिया जाए, प्रूफ कहाँ है? विदाउट प्रूफ कोर्ट तो साक्ष्य मांगेगी ना, वो साक्ष्य हम कहां से लाएंगे? सर एक ये भी आता है कि क्या हत्यारा इतना शातिर था कि उसने कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा? नहीं, हत्यारा जो है वो शातिर तो नहीं कह सकता। उसका जूता वहां छूटा है, उसका पैर का निशान वहां पर रहा है, उसके जो है चाकू वहां पर रहे हैं। अगर शातिर होता तो ये सब चीजें साथ ले गया होता। वो सबूत तो छोड़ के गया है, लेकिन वो सबूत किसी एंगल में हमें लाइन नहीं दे रहे हैं। मतलब आप उसको किससे मैच करो? अभी तक उस भाई आज वो 10 नंबर का जूता है, उस जूते को मैं तो फिर ये है कि पूरे कस्बे के हर आदमी को जूता पहना पहना के देखूं कि 10 नंबर किसके आ रहा है। फिर तो हर 10 नंबर वाला मेरा जो है शक के दायरे में आना चाहिए और आएगा। लेकिन केवल 10 नंबर का जूता मिलने से अपराधी साबित, जूते से अपराधी साबित नहीं होता, अपराधी जूता साबित होगा, प्रूव होगा। और अगर भंवरी देवी के साथ उसकी जिस तरह से निर्मम हत्या हुई, क्या पुलिस की पहुंचने में वहां देरी हुई? ये मैं सवाल, हालांकि एसआईटी प्रमुख के नाते तो नहीं पहुंच सकता, आपको तो ये जांच बाद में मिली है, पर आप भी समाज का हिस्सा हैं और सरकार ने जिम्मेवारी इसीलिए आपको दी है। नहीं, मैं एक पुलिस का अधिकारी भी हूँ और एसआईटी ने जब चार्ज लिया तो हमने हर चीज की बारीकी से छानबीन की। मैंने जो मौके पे जाके और जो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसमें पुलिस की कहीं भी देरी नहीं है। एसएचओ को जब भी सूचना मिली कंट्रोल रूम से, वो मौके पे था, हॉस्पिटल में था, उसकी लॉग बुक चेक करिए, आप सीसीटीवी चेक करिए। और एसएचओ ने नाकाबंदी करवाई है। मेरा डिप्टी एसपी वहाँ मौके पे पहुंचा है, जो उस वक्त का जो वहाँ का डिप्टी एसपी है, उसने मौके पे जो सबूत पड़े हैं, लाइटें मंगवा के पूरे एरिया को 3 घंटे उसने छानबीन की। वहाँ मौके पे कोई आदमी था ही नहीं। और उसने जो बट्ठल टब मंगा के जो पैरों के निशान थे उनको ढका है, ताकि ये सबूत उठाए जा सकें। जब एफएसएल आएगी, हमारी एमओबी आएगी, क्योंकि ये काम तो एमओबी के हैं और वो एमओबी का आने में टाइम लगता है, तो उसने उनको प्रिजर्व किया है। और टोल तक जाकर अपने एक सिपाही को वहां बैठा कर आया कि टोल पे जो भी डाटा है, जो भी आना और जाना है, उसको वेरीफाई करे। नाकाबंदी हो चुकी है, लेकिन वो तो हमारे ऑन रिकॉर्ड की चीज है। अब जिला पुलिस से जो है आप ले सकते हैं, उसमें कोई कहीं कोई। अच्छा सर, बच्चियां भी घायल हुई, क्या उनके बताए अनुसार हुलिये पे, नतीजे पे नहीं पहुंचा जा रहा है? बच्चियों ने जो है, पहले तो ये कहा कि साहब अंधेरा था, क्योंकि चांदनी रात तो थी लेकिन लाइट ऑफ थी। और एक नींद से आदमी स्वाभाविक तौर पे एक हल्ला सुन के जागता है, तो एक छवि उसको कैसी दिखाई दी है और कैसा वो विजुअलाइज करता है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। उन्होंने जो एक सस्पेक्ट कि साहब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पुलिस उनको संदेह के घेरे में रखी हुई है, जांच कर रही है। पूछताछ भी असंख्य लोगों से हुई है, अभी तक पुलिस का कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना। अब जैसे आपने जूते वाली बात बताई, तो आजकल जागरूकता इतनी आ चली है कि हर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन रहा है कि साहब जूता खोल के मर्डर क्यों कर रहा था? तो मैं एक सवाल ये करता हूं कि यदि जनता इतनी जागरूक है तो मुझे उस जूते वाले को बता दे कि जूता किसने पहना था, कि साहब हमारा ये आदमी था, ये जूता पहन के घूम रहा था, लेंसर कंपनी का जूता है, कि साहब अमुक आदमी पिछले 2 महीने से ये लेंसर का जूता पहन रहा था, हम उसी को हाथों हाथ ले आएंगे। जो चाकू वहां से बरामद हुआ आमतौर तो वो लेंसर वाला आ जाएगा, चाकू भी बता देगा वो कहां से लाया। लूट का चाकू तो नहीं बोलेगा कि मेरे को कौन लेके आया, जूता तो नहीं बोलेगा मेरे को कौन पहन के आया। लेकिन अगर जनता इतनी जागरूक है तो मेरा निवेदन है कि वो उस जूते वाले के बारे में बता दे कि साहब इस आदमी को आप यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, हमारी फोटोग्राफ में देख लीजिए, ये आदमी ये जूता पहने खड़ा था, उस आदमी को हम ला के हमारे हिसाब से पूरा पूछताछ कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे कि यदि वो था तो चाकू कहाँ से लाया, हर चीज क्लियर हो जाएगी। सर इस मामले में जो घर के आसपास सीसीटीवी, हालांकि आपकी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्या वो बंद थे इस मर्डर से पहले? बिल्कुल चालू हैं। यहाँ एक सीसीटीवी जो है वो खराब था, जो स्कूल के बाहर लगा हुआ है, वो घर से दूर, जो प्याऊ है, प्याऊ के बाहर जो स्कूल है उस पे जो है इन्होंने एहतराम फैमिली ने प्याऊ बनवाई थी और उनको सुना है कि उन्होंने वो सीसीटीवी लगवाया था। लेकिन कुछ दिन पहले आंधी आई थी, उसमें उस एक कैमरा खराब हो गया। स्कूल के जो 2 कैमरे अंदर के लगे हुए वो गेट की तरफ नहीं है, वो बाहर की, तो मतलब ये कि वहाँ उसके आसपास कोई गुजरा हो तो वो कैप्चर नहीं कर रहे। और भंवरी जी का मकान और सामने उनके जेठ का मकान, वहां भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो क्या भंवरी का मकान वहां से पर्याप्त नहीं नजर आ रहा? नहीं, वो जो एंगल कैमरे का है उसके आगे 2 पेड़ आ जाते हैं, उन पेड़ों को यदि छांगा जाता
या हटाया जाता या एंगल ऐसा सेट किया जाता तो इधर कुछ रोशनी पड़ सकती थी। अच्छा सर, एक अहम सवाल जो साइंटिफिक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, भंवरी देवी के साथ अगर उस अज्ञात मर्डर करने वाले ने किसी तरह की रेप की घटना की हो या कुछ इस तरह की चीजें की हो, तो वो मेडिकल जांच में नहीं आ पाई, इसका कारण? ये भी एक विडंबना है कि जो साक्ष्य है वो हाथों हाथ कलेक्ट किया जाना चाहिए, जिसे हम मेडिकल साक्ष्य बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल साक्ष्य बोलते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो है जो पुलिस मौके से कलेक्ट करती है और उसी कलेक्शन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी होती है। उस पोस्टमार्टम में यदि हाथों हाथ उसका पोस्टमार्टम हो गया होता तो उसका वेजिनल स्वैब भी लिया जाता और वेजिनल स्वैब में यदि कोई सेक्सुअल एक्ट हुआ है तो वो डीएनए प्रिजर्व करने के लिए, अपराधी से मिलान करने के लिए एक बहुत बड़ा साक्ष्य था, जो कि 5 दिन पोस्टमार्टम ना होने की वजह से नष्ट हो गया। इतनी सारी पेचीदगियों के बावजूद आईपीएस देवेंद्र बिश्नोई, जो इस समाज से भी आते हैं और जिन्होंने बीएसएफ में भी नौकरी की, जिन्होंने जयपुर जैसे, भरतपुर जैसे इलाके में नौकरी, आपको क्या लगता है क्या इस मामले का खुलासा होगा, देर सवेर हो? मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है और मैंने जो अब तक अनुभव किया है कि भले ही देर लगे लेकिन ये मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि निर्दोष आदमी फंसेगा नहीं, दोषी बचेगा नहीं और हमारी तरफ से प्रयास में कोई कमी रहेगी नहीं। बाकी तो मैं भविष्य वक्ता हूँ नहीं, भविष्य वेता हूँ नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं कि साहब हम 2 दिन में 4 दिन में कब तक खोल देंगे। क्लू मिल गया तो हो सकता है मैं 5 मिनट में खोल दूं और क्लू नहीं मिला तो मेरे जो प्रयास हैं उनमें कमी रहेगी नहीं। मेरा आपसे अंतिम सवाल, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मैंने आपको पहले भी कहा, अफवाह चल रही है कि साहब सोलर से इसका संबंध है, साहब किसी पॉलिटिकल बड़े लीडर के बेटे से इसका संबंध है, साहब वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इनका संबंध है। ये तमाम जो चीजें आ रही है, ये इस मामले को और ज्यादा पेचीदगियों में उलझा रही है या आप लोगों के लिए कोई क्लू मिल रहा है? नहीं, देखिए मैं इसको जनता जनार्दन या जो भी कहने वाला वो स्वतंत्र है, आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते। हाँ, हमारे लिए सूचना है, मैं तो स्वागत करता हूँ। यदि किसी भी रूप में कोई बात आ रही है तो हम छान लेंगे उसको, हमारा जो लिटमस टेस्ट है उसमें हम डाल देंगे, हम उसकी प्रक्रिया में डाल देंगे। सूचना कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, सूचना सूचना होती है, चाहे वो किसी भी रूप में आई हो। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो सोशल मीडिया पे कौन क्या कह रहा है, लेकिन मेरे लिए वो सूचना है और जो जो सूचनाएं मेरे पास आई हैं मैंने मेरी टीम को दी हैं कि इनको वेरीफाई करिए। वेरीफाई हो जाएगी तो हो सकता है कहीं वो भी क्लिक कर जाए। अच्छा, इस मामले के निष्पक्ष अनुसंधान की कितने % गारंटी? हालांकि आप 100 ही कहेंगे। नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। यदि कोई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानता है, अगर कोई देवेंद्र बिश्नोई को जानता है तो ये सवाल कर ही नहीं सकता। ये सवाल अगर देवेंद्र बिश्नोई से किया जाता है तो फिर मेरे 30 साल की नौकरी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाएं और पश्चिमी राजस्थान में जो एक तरह का उबाल आ रहा है उस उबाल को थामने में अपना भी योगदान दें। शुक्रिया बातचीत के लिए डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई, जिन्होंने खुलकर बता दिया है कि एसआईटी इस वक्त कहाँ खड़ी है, पुलिस इस वक्त कहाँ खड़ी है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं और चोर या मर्डर करने वाला कैसे पकड़ा जाएगा। सहयोगी राजेश के साथ मैं रवि बिश्नोई, बीकानेर।